हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। और अब बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, तो हमारे कस लो अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि सारे फॉर्मूले, सारी स्ट्रेटेजी, ट्रिक्स वगैरह ध्यान में रखना, और जैसे ही एग्जाम कॉपी आपको मिलती है सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना। और वो सारा जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये जो चीजें आपको लगता है कि आप क्वेश्चन करते करते हो सकता है पैनिक कर जाओ या भूल जाओ, वो सारी चीजें पहले से ही लिख लेना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। कंटिन्यू विथ कॉन्सेप्ट यात्रा। ओके, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। हमने अब तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले बताए थे, और इसमें ये भी बताया था आपको कि कैसे आप ट्रिक्स का यूज करके कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, और कैसे सवाल सही भी होगा। मतलब आपका जो कैलकुलेशन है, हमेशा ऐसे होता है कि आंसर लास्ट आते 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 तक कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण आपका आंसर गलत होता है। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक एरिया वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, अब हम वॉल्यूम वाले पार्ट में जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात और, बेसिक और स्टैंडर्ड दो डिफरेंट चीज है। तो मैं भी जिन लोगों को अभी जो मैं पूरा पूरा कवर आ रही हूँ, वो बेसिक का है ना, क्योंकि बेसिक में एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पूछेंगे, वही एनसीईआरटी भी। लेकिन मैं स्टैंडर्ड्स के भी क्वेश्चन कराऊंगी अब कि डिफरेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, किस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, कैसे थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है। देखो, इस चैप्टर में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना। आपने डायग्राम बना लिया तो आपको पता है क्या क्या लगना है उसमें, कौन सा फॉर्मूला। दूसरी चीज, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेशन। जो भी मैंने आपको, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए। उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, कुछ टिप्स बताई हैं, जिससे आप कैलकुलेशन को इजीली करोगे और सही भी करोगे और कम टाइम में करोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, दैट्स वाई। ठीक, तो चलो अभी हम 12.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं वॉल्यूम का, कि जो डिफरेंट टाइप के आपको इसमें आपको फिगर्स पढ़ने हैं उनका वॉल्यूम क्या है। लाइक अगर हम कोन की बात करें, कोन कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। एच थोड़ा टेढ़ा हो गया, पाई r स्क्वायर एच। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एच, ठीक। अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा होगा, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। हेमिस्फेयर की बात करें अगर हम, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक। ये इतने इतने ही फिगर्स आपको यूज करने हैं जिनका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और इनका एरिया सीएसए। जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है उसमें हमने सीएसए के बारे में बात की है, तो वो पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसको एक जगह नोट कर लो, थोड़ा आपको जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लो। Let's start with the question first. Question first says, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height is equal to its radius. That means कि height और radius दोनों ही 1 सेंटीमीटर है, height and radius दोनों ही 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और किसकी बात किया हुआ है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। दैट मीन्स कि ये, हाँ, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है। हाइट और रेडियस दोनों की, जो रेडियस कोन की होगी वही हेमिस्फेयर की होगी, क्योंकि उसी के ऊपर है ना। तो अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी आप समझ जाओगे। वैसे चलो बना लेते हैं। ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक। इसके ऊपर एक कोन है, ठीक। ये कोन है, ठीक। कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक। अब इसमें क्या है, पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। इन द टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, 22/7 नहीं रखना, वहां पाई ही रहने देना है, ठीक है। और सॉलिड का वॉल्यूम पूछा है, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स इट। इतना ही होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन 1 है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो
हेमिस्फीयर का क्या वॉल्यूम अभी मैंने बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना हो गया। देखो 2/3 और पाई और आर, आर इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 रख दो, 1 का क्यूब, 1/3 पाई आर, आर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट भी 1 है, तो 1। देखो अगर 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे 4 टाइम्स कितनी भी पावर हो, 1 की पावर n इज 1, है ना, 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, है ना, इतना हो जाएगा। 3 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 3 का जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 पाई, क्योंकि दोनों के नीचे ही 3 था, ठीक। तो 2 + 3 3 पाई, 3 पाई अपॉन 3, 3 कट गया तो आंसर आ गया पाई, दैट इज 3.14। लेकिन आंसर इतना ही, आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि आंसर आपको पाई के टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा, इसको नोट कर लो। एंड क्वेश्चन सेकंड सेज Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. ठीक, सबसे पहले मैंने आपसे कहा जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप उसका एक डायग्राम बनाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाना है जो एक सिलेंडर है, उसके दो एंड पे एक एक कोन लगा हुआ है। तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मॉडल की अगर 3 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक, रेडियस, ठीक है। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक। पूरे मॉडल की जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर। हर एक कोन की जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, ठीक है। सिंपल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेशल मेड, ठीक। कुछ नहीं, देखो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा वॉल्यूम निकालने के लिए, इसमें रेडियस और हाइट, इसमें भी रेडियस और हाइट चाहिए होगी। तो देखो क्योंकि ये एक के ऊपर एक ही है तो रेडियस तो दोनों के केस में सेम ही होगी, चाहे हम रेडियस ऑफ कोन की बात करें चाहे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें, दोनों देखो एक के ऊपर एक ही ना। तो जितनी रेडियस सिलेंडर की होगी उतनी ही रेडियस कोन की भी होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक सरमाउंटेड है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, दैट इज 1.5, क्योंकि हमको डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 2 सेज डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 3/2। देखो मैं इसको 1.5 भी लिख सकती हूँ जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, बट अभी हम 3/2 लेके चलेंगे, इसलिए क्योंकि आगे चल हो सकता है 2 कट रहा हो, कैलकुलेशन इजी हो, पॉइंट में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, कर सकते हैं आसानी से पर थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा ना, इसलिए हम 3/2 लेके चलेंगे। पहले थोड़ा सा इजी लेके चलो, उसके बाद भले अगर वो नहीं कट रहा हो तो उसको पॉइंट में कर देना, पर एंड तक देखो हो सकता है कोई नंबर दूसरे नंबर से कट हो जा रहा हो, ठीक है। तो अगर हम एयर वॉल्यूम ऑफ एयर ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल निकालेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल अगर हम निकालने जाएंगे तो वो कितना होगा, ठीक, वो होगा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन 2 कोन्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पर कोन की तो हाइट पता है,
पर सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 और ये 2 हटा दो तो बची हुई हाइट ये होगी। तो टोटल हाइट में से कोन की हाइट माइनस कर दें तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप लिख लो हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगी वो कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर होगी 12 -2 क्योंकि 2 ये वाला माइनस करोगे और 2 ये वाला, ये दोनों माइनस किए जाएंगे, ठीक। तो 12 - 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट तो 2 सेंटीमीटर है, ये पता ही है, ठीक है। तो चलो रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अब यहाँ पे 2 कोन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, पाई और आर, एच कॉमन नहीं ले सकते, एच कॉमन नहीं लेना, क्योंकि हाइट यहाँ पे सिलेंडर की 8 है, कोन की 2 है, पर रेडियस रेडियस दोनों केस में सेम होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक सर माउंटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे रेडियस तो सेम होगी, ठीक। तो इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, जितना कॉमन आ सकता है मैक्सिमम उतना लेते हैं। तो ये हुआ h प्लस 2/3h, और अगर यहाँ दोनों h में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप कर लो h सिलेंडर और यहाँ h कोन लिख लेना, तो ध्यान रहेगा, ठीक है। हाँ कोन का ही है। तो अभी देखो 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी 3/2 इंटू 3/2, ठीक। h हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट देखो, कोन की हाइट, अब एक बात बताओ, 2 + 2 4 लेंगे या 2 लेंगे, 2 ही लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 के लिए, ठीक। तो 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और जब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लोगे तो 24 + 4/3, ठीक। इधर देखते हैं यहाँ पे, तो देखो 22/7 इंटू 3/2, देखो इंटू 3/2 इंटू 24 + 4 28, 28/3। अब देखो मैंने उसको 3/2 क्यों रखा था, देखना सब कुछ कट रहा है, 3 कटा, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4 कटा, सब कट गया। अब दोनों ये बचा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, 66 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 3/2 को 1.5 नहीं लिखना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर यहाँ पे 1.5 कर दिया, 1.5 कर दिया, फिर आपको जाके 1.5 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 22/7 से करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि अब इसको 3/2 रखो, शायद वो आगे जाके किसी नंबर से कट जाए, ठीक है। तो इसलिए नोट कर लो इसको, आई होप इतना समझ आया होगा। Sure. Let's move on to the next question. And the question 3 says, a gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume. मतलब कि जो जलाव है, शुगर सिरप है, वो 30% है वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितनी आपको सिरप मिलेगी इन 45 गुलाब जामुन। अब देखो गुलाब जामुन क्या है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ऐसे हैं, लंबे वाले जो होते हैं, ठीक ऐसा है। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप देखोगे तो आपको 2 हेमिस्फेयर मिलेंगे, है ना, 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसमें खुद ही लिखा भी हुआ है, each shaped like cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर and diameter 2.8 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, पहले तो आपको गुलाब जामुन का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका 30% करके आप उसका शुगर सिरप का निकालोगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस पता होना चाहिए और हेमिस्फीयर की भी रेडियस पता होना चाहिए। अब देखो ये तो आपकी 2.4, अगर रेडियस जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अगर डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 2.8 है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक, वो 1.4 हो जाएगी। अब देखो 1.4 इधर भी, चाहे रेडियस आप इधर कहो चाहे रेडियस आप इधर कहो, ये भी 1.4 ही होगा, है ना। भाई देखो अगर हम एक सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं तो अगर हम रेडियस इधर सेंटर से पास होने वाला, सेंटर से
हाफ डिस्टेंस को ये रेडियस कहते हैं, चाहे सेंटर से हम इधर जाए चाहे हम इधर जाए, दोनों ही केस में हम ये रेडियस ही तो बता रहे हैं, ठीक, दोनों केस में रेडियस है, ठीक। तो 1.54 इधर और 1.4 इधर, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरा 5 है, अगर अगर ये पूरा 5 है तो 1.4 ये माइनस करेंगे और 1.4 ये माइनस करेंगे तो हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल जाएगी, ठीक। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। समझ आया क्यों हमने 1.4 माइनस किया, क्योंकि इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस काटना तो ये इतनी हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगी, इसलिए, ठीक है। ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में, ठीक। तो 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2, इतना हो गया। 2.2 आपको हाइट मिल गई और रेडियस तो सेम रहेगी, हाइट जो रेडियस सिलेंडर की है वही आपकी रेडियस हेमिस्फीयर की भी रहेगी, है ना, रेडियस तो सेम रहेगी, ठीक। इतना हो गया। अब लगा लो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो 1 गुलाब जामुन का ही निकालोगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, ठीक है, इतना हो गया। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और ये क्या होगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब देखो दोनों की अगर रेडियस सेम है तो वही काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच और यहाँ बचा 4/3 आर, ठीक, इतना बचा, ठीक है, रख लो यहाँ 22/7, आर क्या है 1.4 है, ठीक, 1.4 इंटू 1.4, ठीक, और हाइट कितनी है, हाइट है 2.2, ठीक, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर इज 1.4, ठीक, इतना हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/3 किया है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, देखो अगर आप ये है हाइट 2.2 और ये है 4/3 आर, आर इज 1.4, तो ये तो अभी तो कट नहीं हो रहा है तो एलसीएम ले लो, ये हो गया 6.6, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो ये होगा 6.6 प्लस 4 इंटू 1.4 अपॉन 3, ठीक, ये हो जाएगा। चलो इधर आगे देखते हैं। देखो मैं अभी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रही हूँ, अभी आपको इजीली कैलकुलेशन समझा रही हूँ कैसे आप गलती नहीं करोगे। तो ये हुआ 22/7, ठीक, इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, देखो ये 6.6 प्लस ये कितना होगा 14 4 जा 56, तो ये हो गया 5.6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो देखो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, ये हो गया 6 6 12 और 6 6 12, 6.6 इंटू 5.6, हाँ सही तो क्या 12 12, 12.2 डिवाइड बाई 3, ठीक। अब देखो अब कौन सा किससे कट रहा है, देखो अभी इसको काट सकते हो 7 2 जा 14.2, ठीक, और किसी से नंबर कट रहा है और तो नहीं कट रहा। अब आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 22 इंटू, मैंने सही किया, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर पाई आर, ठीक है, ये हुआ 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3, ठीक, ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 4.4 इंटू 1.4, ठीक, 4 4 जा 16, 16 17, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 6, 7 5 12 11 5 1 6, 6.16, फिर उसको 12.2 से मल्टीप्लाई करना है, 12.2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, देखो इसको यही कर लेते हैं 6.16 आया था ना, ठीक है, 6.16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 से, यहाँ पे और यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 6 जा 12, ठीक, फिर इससे 2 से करना तो ये आएगा 2 3 2 1 इंटू
616, ठीक, इतना किया, मल्टीप्लाई ही करना नॉर्मल, 2 5 6 3 9 2 11 2 3 4 5 6 1 7 और कितने डिजिट डॉट पॉइंट है, 3 बार, 75.15, 75.15 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये हो गया ये। तो 25.05 जो आया, वॉल्यूम आया एक गुलाब जामुन का। हमसे कितनी की बात की है, 45, तो यहाँ लिख लो फॉर 45 गुलाब जामुन, ठीक है, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 25.05, ठीक, ये कुछ करके देखो कितना आएगा, 2505 इंटू 45, 5 5 25, 5 5 25, 5 2 10 11 12 और 5 9 5 4 20, 5 4 20 और 2 5 4 2 8 9 10, ठीक, 5 2 7 2 1 1, ये है 11,1127.25, ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अभी आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना था, जो कि 30% था, ठीक, तो चलो कर लेते हैं, इतना नोट कर लो, मैं आगे करती हूँ। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वो हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक। तो देखो 1127.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 30, ये हो गया, ये कट गया, ठीक। अब ये हो जाएगा 112.7 इंटू 3, कर लो, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो देखो कैलकुलेशन में भी कोई गलती नहीं होगी और इजिली आपका आंसर एग्जैक्टली सही आएगा। बस आपको फिगर बनाना है और फॉर्मूला सही से यूज करना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, नोट कर लो उसको। Let's move on to the next question. Question 4. Question number 4 says a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. Figure आपको दे रखा है। Dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5 centimeter. By का मतलब है कि 15 length, breadth 10 and 3.5 is height. ठीक। The radius of each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4, यानी कोन के बारे में दिया है, रेडियस और हाइट भी दी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, देखो यहाँ सब कुछ गिवन है, यहाँ सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, पूरी लकड़ी में से जितना कोन का है उसको माइनस कर दो, ठीक। और क्योंकि 4 कोनिकल वो बने हैं स्टैंड के लिए, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, बस इतना करना है, ठीक है। अब सुनो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड 4 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता है। लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें दी है 15 by 10 by 3.5, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक, इतना करना है, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई यानी 22/7 एंड if I am not wrong then radius is 0.5, yes 0.5, 0.5 into 0.5 and height is 1.4, height is 1.4, ठीक है, तो height is 1.4, तो 7 2 14, ये हो गया 0.2, ठीक। अभी देखो कितना करना है, ये हुआ 150, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि 15 और ये 35 हो गया, ठीक, और यहाँ पे 4/3 इंटू 22
इंटू 0.5, और ये अगर इसको 0.5 इंटू 0.2 करोगे दैट इज 10, 5 2 10 आएगा, और 0.1, ठीक, क्योंकि देखो 0.5 इंटू 0.2, 5 2 जा 10, और 2 डिजिट पर पॉइंट तो 0.1, ठीक, 0.1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन इजी करनी है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू 35, 5 5 25, 5 1 5, 6 7, 3 5 15, 3 1 3 1 4, ठीक। तो देखो 5, ये हुआ 525, ठीक, 525 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू ये 2 डिजिट हो तो ये जाएगा 0.05, ठीक। अब 3 से डिवाइड कर लो तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 जा 9, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो 525 माइनस 4 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 7.33 इंटू 05, 5 3 15, 5 3 15 एक 16, 7 5 35 एक 36, ठीक, और जीरो में तो वही रहेगा 0 0 0, तो 5 3 6, कितना डिजिट बढ़, 1 2 3 4, यानी कि 0.336, 0.33 ठीक, इतना ही तो करना है, ठीक है। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20, 4 से 24, 24 25 26, 2 4 से 24 25 26, 4 3 जा 12, 13 14, ठीक, और कितने डिजिट बाद पॉइंट लगना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हुआ 525 माइनस 1.4, 1.46 को समझ लो 1.5, ठीक, 525 से माइनस कर दो, 525 माइनस 1.25, 1.5, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, और 4 4 में से 1 गया 3, 523.5, ठीक, इतना सा करना था, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो इतना सा करना था, तो बहुत इजी था, फिगर भी दे रखा, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो ये आपको पूरा हो गया, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, एंड प्लीज 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 बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, क्योंकि अभी बहुत पास है आपका एग्जाम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इस एग्जाम के लिए, इस चैप्टर के लिए, कैलकुलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पार्ट पर बहुत ध्यान देना, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।